थोड़ा सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तस्वीर कहाँ की है। लोग सड़कों पर, गाड़ियां जल रहे हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रहे हैं, तो शायद आप कहोगे कि नेपाल की होगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले नेपाल में ऐसे ही प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर नेपाल की नहीं है, ये इंडिया के एक ऐसे क्षेत्र की है जिसको हम यूजुअली एक शांत टूरिस्ट स्पॉट के रूप में देखते हैं, लद्दाख। हाँ, वही लद्दाख जहाँ हम बाइक ट्रिप्स, पैंगोंग लेक और पहाड़ों की तस्वीर सोचते हैं। उसी लद्दाख की सड़कें अब प्रोटेस्टर्स से भरी हुई है। बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया है, पुलिस की गाड़ियां जला दी गई हैं और मुठभेड़ में 4 लोग तक अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लद्दाख के लोग क्यों इतने गुस्से में हैं? उनकी डिमांड्स क्या है और ये सब के पीछे का रीजन क्या है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड समझना होगा। 2019 में आर्टिकल 370 हटा और जम्मू और कश्मीर का विभाजन हुआ। उस वक्त एक बड़ा चेंज ये था कि लद्दाख को अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है जो सबको समझना जरूरी है। यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, इसका मतलब होता है कि वहाँ अपना एक लोकल इलेक्टेड विधानसभा होती है, जैसे हर राज्य में है। लोकल लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं और वो कानून बनाते हैं। यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, इसका मतलब होता है कि वहाँ कोई असेंबली नहीं होती, मतलब जो भी कानून, शासन या प्रशासन होता है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ के उपराज्यपाल के कंट्रोल में होता है। लद्दाख को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब ना कोई अपना सीएम, ना अपनी असेंबली, सब कुछ दिल्ली से डायरेक्टली कंट्रोल होता है। पॉलिसीज हो, जॉब्स का सिस्टम हो, जमीन का यूज हो या डेवलपमेंट का प्लानिंग हो, सब कुछ दिल्ली कंट्रोल करता है। और यहीं से लद्दाख के लोगों को लगा कि उनका डिसीजन मेकिंग पावर 0 हो गया है। अब सवाल है लोग क्या चाहते हैं, तो उनकी कुछ बड़ी डिमांड। पहला, स्टेटहुड फॉर लद्दाख। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनको फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए, मतलब अपनी विधानसभा, अपना सीएम, अपने इलेक्टेड मिनिस्टर, तब उन्हें लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। अभी क्या है, कोई डिसीजन लेना हो तो दिल्ली डिसाइड करती है। लोग बोलते हैं हमारा इशूज दिल्ली में बैठकर कैसे समझे जा सकते हैं जब ग्राउंड रियलिटी यही है। दूसरा, 6th शेड्यूल में इंक्लूजन। ये थोड़ा टेक्निकल है पर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। संविधान का 6th शेड्यूल एक स्पेशल प्रोटेक्शन डाटा है आदिवासी क्षेत्रों को। इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से कुछ एरियाज आते हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्से। प्रोटेक्शन का मतलब उनकी जमीन, कल्चर और रिसोर्सेस आउटसाइडर्स के हाथ में ना जाए। मतलब अगर आप 6th शेड्यूल एरिया में हो तो वहाँ की लोकल काउंसिल डिसाइड करेगी कि कौन लैंड ले सकता है, कौन बिजनेस खोल सकता है, कैसे कल्चर प्रोटेक्ट होगा। अब लद्दाख के लोग बोलते हैं हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारी लैंड सेंसिटिव है, चाइना बॉर्डर के पास। अगर आउटसाइडर्स आए और लैंड खरीदना शुरू करें तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी कल्चर और हमारा कंट्रोल सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल के प्रोटेक्शन में लाओ। यूथ का गुस्सा सबसे ज्यादा जॉब्स पे है। लद्दाख के लोगों को लगा था कि यूटी बनने के बाद उनको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, रिक्रूटमेंट फास्ट होगा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स खुलेंगे। लेकिन हुआ क्या, रिक्रूटमेंट डिले हुआ और जॉब्स आउटसाइडर्स के हाथ में जाने का डर बन गया। लोकल यूथ के लिए प्रॉपर रिजर्वेशन या गारंटी नहीं मिला। यूटी विदाउट लेजिस्लेचर होने की वजह से उनके पास कोई असेंबली या इलेक्टेड वॉइस नहीं है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, लेकिन उसकी पावर लिमिटेड है, मतलब फाइनल डिसीजन दिल्ली का होता है, ना कि लद्दाख के इलेक्टेड मेंबर्स का। लोग बोलते हैं हम सिर्फ एक परामर्शदाता बन गए हैं, राय देने वाले बन गए हैं, असली पावर दिल्ली के हाथ में ही है। अभी आप सोच रहे होंगे डिफरेंस क्या बड़ा हो गया। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर लद्दाख एक यूटी विद लेजिस्लेचर होता तो वहाँ की असेंबली डिसाइड करती कि कौन से लॉ बनेंगे, कौन से नियम बनेंगे, कैसे जॉब्स का रिजर्वेशन होगा या लोकल लैंड पॉलिसी क्या होगी। दिल्ली का रोल लिमिटेड होता, मेनली पुलिस और लैंड का कुछ मैटर्स। लेकिन यूटी विदाउट लेजिस्लेचर में हर छोटी बड़ी चीज, भर्ती नियम, जमीन किसी कंपनी को देना, यूनिवर्सिटी खोलना, सब कुछ दिल्ली डिसाइड करती है। मतलब लद्दाख के लोगों की आवाज एक तरह से बाईपास हो जाती है। अब सिंपल लाइन से समझे, विथ लेजिस्लेचर यूटी मतलब अपना घर का डिसीजन घर के लोग लेंगे, विदाउट लेजिस्लेचर मतलब घर के सब डिसीजन दिल्ली वाले अंकल लेंगे, चाहे वो घर समझे या ना समझे। तो इसी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट अब सिर्फ हंगर स्ट्राइक्स और भाषण तक नहीं रहा बल्कि वायलेंट हो गया है। लेह में बीजेपी ऑफिस को प्रोटेस्टर्स ने जला दिया, पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ियां भी जला दी गई, पथराव हुई, पुलिस ने लाठी चार्ज
लाशचार्ज, आंसू गैस और हत्या की फायरिंग तक की। इस वायलेंस में 4 लोग मारे गए और 60+ इंजर्ड हैं। सरकार ने कर्फ्यू लगाया और सेक्शन लगा दिया जिसमें 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये सब दिखाता है कि लोग की फ्रस्ट्रेशन अब पीक पे है। सरकार का कहना है कि बात चल रही है और 6 अक्टूबर को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, लेकिन लद्दाख के लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ वादा या भरोसा मिलता है, प्रैक्टिकली उस पे काम नहीं होता। उनका गुस्सा इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब वो फील करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी, उनके रिसोर्सेस और उनकी आवाज खतरे में है। दोस्तों, लद्दाख का इशू सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये एक्चुअली एक आइडेंटिटी और सर्वाइवल का इशूज है। जब कोई क्षेत्र के लोग अपने जमीन, जॉब्स और कल्चर को खतरे में देखते हैं तो वो नेचुरली अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं। आज लद्दाख के लोग बोल रहे हैं, हमें स्टेटहुड दो, हमें 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन दो, हमें जॉब्स में गारंटी दो। और उनका ये कहना भी सही लगता है क्योंकि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी दिल्ली में बैठकर समझना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या लद्दाख को अलग स्टेटहुड मिलना चाहिए? क्या उनकी डिमांड्स जेन्युइन है या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी बेटर है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह के कॉम्प्लेक्स इश्यूज हम आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।